थे हम लोग इस रूम में थे, मम्मी दूसरे रूम में थी। तो लेकिन जो आवाज़ आ रही थी उससे लग रहा था मतलब बात बिगड़ रही है। तो मेरे पिताजी मेरे पास आए और बोले कि अपने मामा मामी को बुला लो और मेरा नाम नहीं आना चाहिए, और इतना करके अपना मतलब सारा कपड़ा वगैरह बैग में मतलब लगा के गाड़ी चल दी वहाँ से। जौनपुर जनपद के खेतासरा थाना क्षेत्र के एतमादपुर गाँव में सुबह 7 बजे कुएं में महिला का शव मिलता है। ये उसी मृतक महिला के बच्चे हैं। आरोप भी तमाम लगा रहे हैं ये लोग, अपने पिता के ऊपर ही आरोप लगा रहे हैं कि वहीं पास के गांव के एक महिला थी जिससे इनके पिता का अफेयर था। उसी को लेकर अक्सर माता पिता में इनके विवाद होता था, और उसी विवाद को लेकर ये लोग कह रहे हैं कि इनके पिता ने ही इनकी माँ की हत्या करके शव को कुएं में फेंक दिया। हालांकि ये तमाम आरोप हैं, और ये आरोप तब साबित होंगे जब पुलिस की तरफ से कोई खुलासा होगा, या जिनके ऊपर आरोप लगा रहे हैं वो लोग खुद कबूल करेंगे, और पीएम रिपोर्ट के बाद भी वो सारी चीज़ें सामने आ जाएंगी। आप बड़े लड़के होंगे, क्या नाम है आपका? अंशु यादव। अंशु, आप बनारस रहते हैं? हाँ जी। अच्छा, ये जो अफेयर का मामला है आप लोग बता रहे हैं, ये कब से चल रहा था? ये इनका अफेयर का मामला 2022 से चल रहा है। उस समय हमारी दुकान चलती थी बिल्डिंग मटेरियल की। तो अगर हम इनसे कुछ कहते तो ये कहते थे हमारे ग्राहक है, ये कस्टमर है, कस्टमर्स का कॉल आता है, जिसकी वजह से हम इन पर ध्यान नहीं दे पा रहे थे। बाकी कुछ समय बाद हमें इसकी रिपोर्ट मिली तो हमने इसके 2 मामले दर्ज करवाए गए हैं, एक खेतासरा थाना पे, एक साहेबगंज थाना पे। अच्छा, मतलब आप अपने पापा की शिकायत खुद जाके थाने में किए कि इनका किसी और से अफेयर? नहीं, जब सबूत हमें मिला तब हमने किया है। सबूत के साथ दोनों बार इनका मामला दर्ज कराया गया है, दोनों थानों पे अलग अलग समय पे। करीब 6 महीने की हेर फेर में दोनों थानों पे मामला दर्ज है। और रात में जो घटना हुई उस समय हम यहाँ पे मौजूद नहीं थे, हमारा छोटा भाई था, हम बनारस थे। चलिए, इनसे हम फिर से बातचीत करेंगे, लेकिन क्योंकि उस रात ये 2 भाई, इनके 3 भाई आप लोग, 2 भाई उस वक्त घर पर थे। ये सबसे बड़े हैं, ये बनारस में रहते हैं, और ये 2 भाई, ये इनका एक और छोटा भाई है, जो दोनों लोग घर पर ही थे। घर पर आप लोग थे। शाम को क्या हुआ था? शाम की बातें हमें बताइए कि शाम को क्या हुआ? लगभग करीब 8 या 9 बज रहा था। तो मतलब मम्मी थी, ठीक ठाक ही थी, मतलब कोई मतलब ऐसा मामला नहीं था। मम्मी ने खाना बनाया, हम लोग को खाना खिलाया। लगभग 10 करीब बज गया, हम लोग खाना ना खाने के बाद 10। और कल छोटा भाई मतलब बारात गया हुआ था, काफ़ी लेट आया, तो हम जाग रहे थे, मम्मी भी जाग रही थी। तो करीब 10 बजे तो ये आया, मतलब उनके पास वो फ़ोन आया। उसके बाद मतलब वो बोली कि ये जो मतलब भोला यादव है सूदी का, वही फ़ोन, मतलब उसका आवाज़ तो मुझे पहचाना, क्योंकि आवाज़ तो मतलब स्पीकर पे था। तो मतलब अनबन हो रही थी। आप बता रहे सोधी का? जी, सोधी। अच्छा, वो उससे क्या रिश्ता आप लोगों का? कुछ जान पहचान? कोई रिश्ता नहीं, सिर्फ पिताजी का मित्र था, तो आना जाना तो इससे बन जाता था। तो सभी लोग उसमें अब मतलब दोस्त मतलब उनसे होती, तो घर आते थे तो हम लोग भी ऐसा मामा मामा कहते लगते थे, तो भैया कहते, जो भी मतलब उनसे बोलते थे। तो फिर क्या कि वो मतलब उनसे अनबन हो रही थी, तो मतलब मम्मी जिस मतलब जवाब दे रही थी। हम लोग इस रूम में थे, मम्मी दूसरे रूम में थी। तो लेकिन जो आवाज़ आ रही थी उससे लग रहा था मतलब बात बिगड़ रही है। तो फिर वो मम्मी बोली, वो तुमको मतलब मेरे पास आके बोली को बुला रहे हैं, बाहर आए हैं ना। तो बार बार ऐसा मतलब कर, मैं बोला नहीं जाऊँगा, मतलब ऐसा मतलब मम्मी के मतलब जो बोल रही थी उनसे ऐसा लग रहा था कि बात काफ़ी गहरी है। तो मैंने गुस्से में बोल दिया, फ़ोन काट दो, जो होगा मतलब ये सब मतलब ऐसा बोल रहे थे। मतलब मुझे गुस्सा लग गया कि अभी कोई आपके मम्मी को ऐसा कर रहा था, मतलब ब्लेम कर रहा था। तो गुस्सा लग रहा था ना, क्योंकि वो मेरे पापा को भी कितनी बार बोल रहे थे, मतलब मम्मी से बोलते थे कि उनको मैं ये कर दूंगा, वो कर दूंगा। आखिर वो तीसरा व्यक्ति क्यों आप लोगों को टारगेट कर रहा था, आपको, आपकी मम्मी को? वो उनसे मतलब पापा से रिलेटेड करता था। तो हम लोग जहाँ तक सोच पाते हैं, मतलब ऐसा लगता था कि वो जो महिला है पापा हैं, क्या पता उनके लिए इनको मतलब ऐसा बोल रहा हो। और मम्मी ऐसा बोलती नहीं, सब मतलब अथुआ है। तो फिर मम्मी को भी थोड़ा भाई, क्योंकि मतलब परिवार है, उनको थोड़ा सा डर, भले कितने गलत हो लेकिन डर थोड़ा सा लगता था। कितनी बार मतलब FIR भी, क्योंकि जो महिला है और मेरे पिताजी हैं, तो वो मिल के जो भोला यादव भैया के साथ उनको मतलब एक बार रंगे हाथ मतलब पकड़वाया गया था, मतलब यहाँ साहेबगंज में। तो वहाँ पर साहेबगंज के थाना में मतलब रिपोर्ट भी दर्ज हुई थी और सबूत के साथ दर्ज हुआ था। मतलब रात के विवाद के बाद तब शांत होकर सारे लोग सो जाते हैं। पापा भी उस वक्त थे घर पर? नहीं, पापा नहीं थे। पापा कब आए रात में घर? अब वही हम लोग जब सो गए तब हम नहीं पता, पापा काफ़ी रात को आए होंगे। मतलब आपको जानकारी नहीं कि पापा कब आए घर में, आप नहीं जानते हैं? सुबह उठे तो आप लोग मम्मी को ढूंढना शुरू किए? नॉर्मली से नहीं उठे, तो हम लोग मतलब अपने रूम में ही थे, थोड़ा मतलब ऐसा थे, हम लोग सोचे मतलब दरवाज़ा खुला हुआ था, मतलब सब ऐसा अंदर वाला। तो हम लोग उससे मतलब नॉर्मली हम लोग ऐसा उठे, ब्रश वगैरह किए, तो भैंस के पास गए, वो मतलब उस पर दाना नहीं डाला, तो चिल्ला रही थी। तो मतलब हम लोग मम्मी को खोजने लगे, मतलब खाना भी नहीं बना था ना घर में, मतलब तो पीछे वगैरह देखे, मतलब छत पे है क्या। तो इधर चाची के किधर गए, मतलब आपके इधर आई हैं। तो चाची बोली नहीं रे, देखो छत पे वगैरह पे, खेत वगैरह में होंगी। तो हम लोग मतलब जाने लगे, थोड़ा जब नहीं मिल रही तो आके चाची के पास मतलब जब बोलने लगे, थोड़ा डर लगने लगा है। तो सभी लोग खोजने लगे एकदम। और जब सब खोजने लगे तो चाची गई वहाँ, मतलब सो मिला। तो ये दौड़ते दौड़ते मतलब ये बाबू ने, मतलब मेरा छोटा भाई है,
ये बताया तो वो मेरे पिताजी मेरे पास आए और बोले कि अपने मामा मामी को बुला लो और मेरा नाम नहीं आना चाहिए, और इतना करके अपना मतलब सारा कपड़ा वगैरह बैग में मतलब लगा के गाड़ी चल दी वहाँ से। उसके बाद तब वही भैया के पास फ़ोन किया मैं कि मतलब ऐसा ऐसा बात हो गई। उसके बाद तब ये भैया से जिस वक्त आप ढूंढ रहे थे, मम्मी नहीं मिल रही थी, तो क्या उस वक्त आपको शाम की बातें याद आ रही थी कि शाम में कुछ विवाद हुआ है, हो सकता है मम्मी कहीं चली गई हो, ऐसा कुछ? तो वही मतलब उसी लिए थोड़ा सा डर लगा, अरे मम्मी कहीं मतलब कुछ बात हुआ होगा, इसीलिए तो मैं मतलब थोड़ा नहीं तो ऐसा तो काफ़ी बार हुआ है कि मम्मी छत पे रहती तो काफ़ी मतलब बोलने वाले पर ही मिलती थी, तो ऐसा कोई दिक्कत नहीं था। लेकिन उस समय ऐसा डर लगा कि मैंने बाबू को मतलब बार बार छोटे भाई को कि मतलब कहीं मम्मी कुछ तो मतलब कहीं कुछ हुआ नहीं, डर लग गया कि कहीं मम्मी कहीं चली नहीं गई ऐसा। इसीलिए चाची के घर जाके मैंने बोला कि मम्मी मिल नहीं रही हैं, वो लोग भी मतलब थोड़ा सा हुआ गए, तो सभी लोग पूरा परिवार मिल खोजने लगा। तो चाची गई वहाँ, मतलब कुआं ज़्यादा दूर नहीं हमारे घर से, मतलब समझिए देखे हम देखे बगल में। हाँ, तो वही मतलब चाची ऐसा गई और देखी, वो बाबू को बोली। उसके बाद जैसे ही बाबू दौड़ते दौड़ते आ रहा था, ये भी अपना बाहर निकले हुए थे, मुंह धुल रहे थे। उसके बाद फिर बाबू को दौड़ते हुए देखे, और उसके बाद फिर ये गए नहीं वहाँ पर, मतलब कुएं के पास नहीं, हमारे पास तुरंत दौड़ के आए। उसके बाद मुझे बोलने कि मतलब अपने मामा मामी को बुला दो, तुम्हारी मम्मी वहाँ कुएं में ऐसा हो गया और मेरा नाम नहीं आना चाहिए। उसके बाद ये तुरंत अपना कपड़ा पैक किए, गाड़ी लिए, अपना मतलब कपड़ा वगैरह पहन के चले गए गाड़ी से। तो आप लोगों को शक है कि आपके पापा ने ही उन्हें जान से मारा? पापा ने, और ये एक महिला है हमारे मतलब एक जो उनका फेयर है, मतलब क्योंकि हम लोग को जब ये रूम में मतलब मम्मी हमारी गुस्से में बंद कर दी हम लोग रूम में कि ऐसा कोई बात नहीं, हम लोग भी गुस्सा करने लगे जब मतलब कोई ऐसा फ़ोन पे धमकी दे रहा है, तो मतलब रात में जब फोन पर विवाद हो रहा था तब बंद की थी आपको कमरे में? हम लोग को कमरे में, हम छोटे भाई को कमरे में बंद कर दी। बिल्कुल गुस्सा, मतलब ऐसा लगा कि मतलब हम लोग बोले जब ऐसा बात है तो मतलब गुस्से में बंद कर दी कि आप लोग रहो, हम आपसे मतलब नहीं है, मतलब आप बच्चे मत पढ़ो बीच में। उसके बाद इस मतलब जो भोला यादव थे उस समय ये मौजूद था उसी समय, घर के सामने तो नहीं था, मतलब ये थोड़ी दूरी पे था, क्योंकि इसका आवाज़ ये टाइट है, वो बोल रहा था क्योंकि ये था, क्योंकि बार बार बोल रहा था ना मेरे को बाहर आने के लिए, मतलब बोल रहा था भेजो भेजो उसको। तो मैं मम्मी बोल रही थी कि ना भेजो, मतलब जो देखो बुला रहा है वो ये वो, तो मैंने बोला कोई बात, मम्मी भी डर रही थी कि भी कोई मतलब कुछ ये को लग रहा है कि आपके पिता ने ही जो भी खेल हुआ है आपके पिता और उस व्यक्ति के द्वारा ये सब किया गया है। अच्छा, एक चीज़ हमें ये बताइए, 2022 से संबंध है, तो कभी मम्मी इस बात से तो परेशान रहती रही होंगी 4 सालों से, और कोई भी महिला होगी नॉर्मल वो परेशान होगी। किसी भी महिला का पति अगर किसी अन्य महिला से संबंध में होगा तो महिला आमतौर पर हमेशा परेशान रहेगी, अपने बच्चों को लेकर, समाज को लेकर, मान सम्मान को लेकर वो परेशान ही रहेगी। तो कभी माँ ने आपके कभी कहा हो कि अब मैं जीना नहीं चाहती, मैं परेशान हो चुकी हूँ, कभी ऐसा कुछ? मम्मी से मतलब जब खुद व्यक्ति कभी कभी परेशान होकर इस तरीके का कदम उठा लेता है, कभी आपको लगा था मम्मी कभी इतना? मम्मी परेशान होती थी, लेकिन बोलती थी मतलब मेरे 3 बच्चे हैं, मैं इनका मुंह देख के अगर मुझे कुछ हो गया, मतलब वो सोचती थी अगर इन्हें भी कुछ हो गया तो मतलब अगर मुझे कुछ हो गया तो इन लोग का क्या होगा। वो बोलती थी नहीं कोई दिक्कत नहीं है, वो तो इतना कहती थी कि मुझे इनकी कोई चिंता नहीं है, मतलब अगर ये नहीं दे रहे हैं, कुछ नहीं दे रहे, क्योंकि हमारी मौसी हमारे मामा मतलब उनके मामा बेटे लोग हैं, सभी लोग हम लोग को फुल सपोर्ट करते हैं, कोई दिक्कत हो। और हमें जानकारी हुई कि आपकी मौसी ने बताया, कुछ गाँव के लोगों ने बताया कि पापा आपके आप लोगों को खर्च नहीं देते थे? नहीं देते थे, किसी भी, अब 3 लोग हैं, किसी को भी नहीं कुछ नहीं, मम्मी को भी कुछ नहीं? मम्मी को तो एकदम से नहीं देते थे हम लोग को कभी काल, मतलब जैसे शुरू में, अब तो एकदम नहीं देते थे। जब उनका मतलब थोड़ा हुआ था, मतलब वही लगभग 2022 या 23 में, मतलब जब लोग जानना शुरू हो दिए थे, मतलब थोड़ा उनके ऊपर टिप्पणी करने लगे थे हम लोग भी, मतलब मम्मी जब उनसे थोड़ा झगड़ा वगैरह कर लें तो मम्मी को कुछ नहीं, हम लोग का स्कूल में एडमिशन वगैरह मतलब ये स्कूल का फीस के अलावा और कुछ नहीं देते थे। लेकिन आज 2 सालों में कुछ नहीं, सब मौसी मामा वगैरह देख ही रहे हैं, अब कुछ नहीं देते थे। इनका घर से कोई मतलब नहीं, 10 दिन 15 दिन घर नहीं रहते थे, उसके बाद आते थे, रात को रहते थे, फिर सुबह चले जाते थे। इनका मतलब यहाँ नहीं रहते, मतलब हमेशा घूमते ही रहते थे, इन घर उनका ठिकाना नहीं रहता था। अच्छा, आप बाहर रहकर काम करते थे या पढ़ाई करते थे? पढ़ाई कर रहे हैं। पढ़ाई करते थे, तो ये भी पैसा यानी मौसी वोसी ही सारे लोग देते थे? हाँ, सब मामा मौसी यही सबसे आता था। उसने जब से शोषण किया था, मैं उनका भतीजा हूँ, उनको शोषण किया जाता था। एक बार मारे थे, उनका मुंह सब फट गया था, हमने लेके आया अपने घर पे, 1 साल रखा था। इनकी बहन की शादी हुई, शादी पड़ा था मई में, कभी मई में ना, नवंबर में पड़ा था, तो इसने हमारे घर पे बुलाए, जो मेहमान लोग आए थे कि पतो किधर गई बड़ी वाली, उनको बुलाया जाए, तो हमारे घर से उनको बुलाया गया कि नहीं उनको भेजिए। इनकी जो दादी हैं वो हमारे घर पर आई थी कि बोले कि इनको बेटी को विदाई कर दिए। मैंने बोला कि ठीक है, आपके थ्रू विदाई करते हैं। उनके परिवार से कोई और लेना देना नहीं था, वो लोग सही थे। बट ये जो हमारे फूफा थे, ये बाद में विवाद करते थे, हम लोग के घर में बच्चों को नहीं मिलने देते थे। अगर बच्चों हमारे पास फ़ोन करते थे तब भी उनको शोषण करते थे, बाजू में अपने चाचा चाची को नहीं मिलने देते थे। इनका ऐसा शोषण रहता था। हम लोग कई बार पीड़ित उनको समझाए भी, हमारी फूफा, हम लोग भी कई बार उनके घर पर गए, मेरी फूफा बोलती थी कि नहीं जाने दो, आज कल नहीं सुधर जाएंगे। अब लेकिन अभी ये सुधरे नहीं, अब सीधे इनको ही ख़त्म कर दिए। अब बताइए मुझे इंसाफ चाहिए ना चाहिए? अभी इन 4 साल में इतना पीड़ित किए, हमारे दादाजी थे वो स्वर्गवासी हो गए हैं,
उनको भी वो बोलेंगे नहीं जाने दो, जहाँ पर बिताना है बिताए। ने मेरे बच्चे हैं जो 2 लोग हैं हमारे घर पे रहते हैं, बनारस रहता था, बनारस वहीं पर पढ़ाई करता था। बाकी ये लोग दोनों लोग हमारे यहाँ 1 साल पढ़ के हैं, फिर उनको वहाँ से उठा के लेके आए हैं। ठीक है, ऐसे से उन लोगों को पीड़ित करते थे हम लोग, कितना उनको बोलने नहीं देते थे, फ़ोन नहीं चलाने देते थे, इनको बात भी नहीं करना देते थे। वो बच्चा कभी चोरी चोरी से हम लोग से मिलने आता था। ये हमारे यहाँ कॉलेज में ओम प्रकाश मिश्रा में पढ़ता था, इसको खुदौली में नाम कटा के लिखा दिए कि वहाँ पे संपर्क अपने नाने की इधर से नहीं मिल पाए, वो किसी से ऐसे रहता था। जब ये जानकारी आपको हुई तो कभी पापा को आपने नहीं समझाने की कोशिश किया कि पापा हम लोग बड़े बड़े हो गए हैं, आप इस तरीके की हरकतें करेंगे तो समाज में हमारा भी मान सम्मान जाएगा, हमें लोग क्या कहेंगे कि तुम्हारे पापा क्या कर रहे हैं, मम्मी को भी लोग ताना देगा समाज, ये तो कभी पापा को आपने कभी? पिताजी को हमारी पूरी फैमिली ने समझाया है, हम अकेले नहीं, हमारे सब लोगों ने समझाया और कई बार समझाया है। जब सब समझाए थक गए तो उसके बाद इनको खिलाफ रिपोर्ट दर्ज करवाई गई थी। उससे पहले भी इन्हें समझाया था, रिपोर्ट दर्ज करवाने के बाद भी इन्हें समझाया गया है। अभी तक समझाया ही जा रहा था लेकिन कभी समझे नहीं। सवाल अब इन 3 बच्चों का है, जानते हैं इनका कोई दोष नहीं है, इनका सिर्फ ये दोष है कि ये सतीश के बच्चे हैं, बस। इनका कोई उसमें रोल नहीं है कि ये कभी अपने पापा के उस काम में मदद किए हों, कोई भी। ये लोग चाहते थे कि हमारा परिवार खुशी से अपना जीवन व्यतीत करे। ये बाहर चले जाते हैं, ये लोग बता रहे हैं कि ये भी बाहर रहकर अपने रिश्तेदारों के यहाँ रहकर पढ़ाई लिखाई करते थे। यहाँ तक बता रहे हैं कि ये कभी जब से अफेयर हुआ तब से वो खर्चा देना बंद कर दिए थे, मौसी मामा यही लोग उनका देख रहे थे। अफेयर कई सालों से था, समझाते हैं परिवार के लोग, लेकिन कहते हैं ना कि विनाश काले विपरीत बुद्धि, और ऐसा ही कुछ अंजाम हुआ है। अब ये बच्चे बिना माँ के हो गए हैं, पिता के साथ न जाने क्या होगा। ये तो पीएम रिपोर्ट के बाद और फिर पुलिस के खुलासे के बाद सामने आएगा कि आखिर क्या हुआ इस वाकई में, ये घटना क्यों हुई है और किसने इस घटना को कारित किया है। ये तो वो उसके बाद सारी चीज़ें सामने आई। गांव के लोग बता रहे हैं कि वो महिला आकर कहती थी कि हम हक हिस्सा लेंगे। हाँ, वो महिला पूरा दावा करती थी और हमसे ही नहीं कही है ये बात, हमारी दादी जी से भी फ़ोन पे कही है, पूरा गाँव जानता है, पूरे गाँव के सामने कही है। और हम लोग से तो कह भी करती थी, हमेशा लड़ती रहती थी। मम्मी के पास भी कई दफ़ा उसने फ़ोन किया है, लेकिन जब से रिपोर्ट वगैरह हमने करवाई थी यहाँ पे साहेबगंज थाना में, उसके बाद उसके फ़ोन आना बंद हो गए थे। लेकिन इन लोग के ये कार्यक्रम नहीं बंद हुए थे, ये चलते हुए थे लगातार। और बाकी जो उसके दावे थे वो हमेशा अपने दावे पे खड़े उतरती थी, और पापा को कुछ कहो तो पापा हम लोग को डांटने लगते थे। आप लोग गाँव से हैं इनकी? नहीं, हम रिश्तेदार हैं। अच्छा, तो ये जो अफेयर का मामला क्या रिश्तेदारों तक भी? नहीं, ये हम लोगों को जानकारी नहीं थी, हमको तो आज पता लगा है। तो पता लगा जब ये घटना हो गई तो पता लगा तो आए हैं। यहाँ आने के बाद इसी बच्चे से जानकारी लिए हैं, बड़ी तकलीफ़ हुई, ये बच्चे बेसहारा हो गए। अब ईश्वर ही इनकी मदद करे, और हम यही चाहेंगे, ईश्वर से विनती करें कि इन बच्चों को साहस दे और बुद्धि दे, धैर्य दे कि इस अपार कष्ट को सह सकें। क्योंकि माता चली गई और पिता का क्या होगा वो भी विधि का विधान है, ईश्वर का। लेकिन हम लोग बहुत मर्माहत हैं, बहुत ही तकलीफ कष्ट में। समाज के उस हर व्यक्ति को इस बात से कष्ट है कि आखिर इनका क्या दोष, इन बच्चों का, बेचारे मासूम बच्चे, इनकी क्या कमी थी कि आखिर इन्हें बेसहारा कर दिया गया। चलिए, अब उम्मीद करते हैं कि इंसाफ होगा, और इंसाफ के रूप में इन्हें क्या मिलेगा, सवाल ये है।